So today we are going to start with our new chapter, that is trigonometry. So in trigonometry there are various formulas. You can see sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. You can see here like this, the question will be asked, if sin theta is 7/25, find cot theta और cos theta. ओके, सो लाइक दिस आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको एक वैल्यू दिया जाएगा sin थीटा या फिर कोई भी tan थीटा, cot थीटा, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 में दिया हुआ है. एज यू कैन सी हियर, sin theta is 7/25 and you have to find out the value. Okay, so like this various sums will be asked. यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे कि आपको डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है. यू कैन सी हियर कि sin थीटा 0 डिग्री इज़ 0, 30 डिग्री इज़ 1/2, 45 डिग्री इज़ 1/√2 एंड 60 डिग्री इज़ √3/2. ओके, तो इस तरह से आपको ये टेबल भी लर्न करना है, लेकिन ऐसे डायरेक्टली आपको सम पूछे जाएंगे नहीं. आपको दिया जाएगा कोई भी एक थीटा, उसमें से आपको दूसरे फाइंड आउट करने होते हैं. जैसे sin थीटा दिया है तो आपको tan थीटा, cos थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो यहाँ इसमें दो मेथड होते हैं, एक फार्मूला मेथड होता है और एक ट्रायंगल मेथड होता है. सो फार्मूला मेथड और ट्रायंगल मेथड कैसे होता है ये मैं अभी आपको बताऊँगी, लेकिन उससे पहले हम लोगों को कुछ जो फार्मूलाज है वो देखेंगे. हम फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि फार्मूला मेथड से कैसे है sin थीटा ये सब फाइंड आउट करना. अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, sin थीटा इज़ 7/25, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा. ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेंगे. तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या है ट्राइंगल में, दिस इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल, तो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. ओके, sin थीटा आपको याद रखना है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. cos थीटा इज़ एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. tan थीटा इज़ ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. अभी आप लोगों को जो है एज अ क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि एडजेसेंट साइड कौन सी है, ऑपोजिट साइड कौन सी है. समझिए यहाँ पे हमें थीटा का वैल्यू दिया है, तो इसका ऑपोजिट साइड रहेगा दिस वन, तो हम लोग ये लेंगे और ये हाइपोटेन्यूज हमारा रहेगा. तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू डालेंगे और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू लेंगे. अब यहाँ पे sin थीटा यहाँ पे हम लोगों को sin थीटा दिया है 7/25. ओके, 7/25 हम लोगों को sin थीटा दिया हुआ है. तो यहाँ पे हम लोगों का समझिए यहाँ पे हम लोगों का थीटा है, तो उसका हम लोगों का ऑपोजिट साइड है, मतलब ये हम लोगों का 7 होगा और ये हम लोगों का 25 होगा. ये हम लोगों को सिर्फ एज्यूम करना है, ठीक है. दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वैल्यूज़, बट ये हम लोग एज्यूम करके चलते हैं इन ट्राइंगल मेथड में. तो लाइक दिस हम लोग दिए हुए क्वेश्चन में से ऑपोजिट साइड्स और हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करते हैं. वैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं cos थीटा का क्या रहेगा, एडजेसेंट साइड्स अपॉन हाइपोटेन्यूज. ओके, cos थीटा में हम लोग एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज लेते हैं, साइन में ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज लेते हैं, cos में एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज. समझिए यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, तो cos थीटा अगर हम लोगों को निकालना है तो एडजेसेंट मतलब ये साइड आएगा और हाइपोटेन्यूज तो हमारा सिमिलर ही रहेगा. वैसे ही tan थीटा भी opposite side upon adjacent side. Okay, this opposite side upon adjacent side, this is opposite side, this is adjacent. समझिए इन केस अगर यहाँ पे थीटा दिया हुआ है तो ये होगा ऑपोजिट और ये होगा एडजेसेंट. यहाँ पे जब थीटा दिया रहता है ये ऑपोजिट और ये एडजेसेंट हो जाता है, ठीक है. तो जहाँ पे थीटा दिया है उसके ऑपोजिट और एडजेसेंट एज अ क्वेश्चन में जैसे दिया है वैसे अप्लाई होगा. So you can see here the various formulas. First is sin theta is opposite side upon hypotenuse, cos theta is adjacent side upon hypotenuse, tan theta is opposite side upon adjacent side, cot theta is adjacent side upon opposite side, sec theta is hypotenuse upon adjacent side, and sin theta is hypotenuse upon opposite side. Like this you have to learn this formula for the triangle method. ठीक है, आपको ट्राइंगल मेथड भी पूछा जा सकता है, या फिर जो सेकेंड मेथड है
वो भी आपको फॉर्मूला मेथड वो भी पूछा जा सकता है, तो दोनों भी आपको आना चाहिए। तो ट्रायंगल मेथड के लिए आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ऑपोजिट साइड्स और एडजेसेंट साइड्स वाले। ओके, दिस इज़ फॉर फार्मूला मेथड। तो ये सारे फार्मूलाज हम लोगों को, ये जो सारे फार्मूलाज है ये हम लोगों को लर्न करने हैं फार्मूला मेथड यूज़ करते वक्त। तो अभी ये तो बहुत सारे फार्मूलाज है, तो ये लर्न करने के लिए भी एक मेथड है, ठीक है। ये आप डायरेक्टली लर्न करोगे तो आपको लर्न नहीं होगा, तो मैं आपको एक मेथड एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आप लोगों को पहले लिखना है सिन, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ठीक है। ये आपको यही अरेंज में लिखना है, पहले सिन लिखना है, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इस तरह से आपको 6 के 6 नेम्स लिखने हैं। फिर उसके बाद आपको जो सिन थीटा है उसको मल्टीप्लाई करना है लास्ट वन, दैट इज़ कोसेक से। तो वो आपको फर्स्ट आएगा सिन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा इज़ 1। देन सेकंड आपको लिखना है कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा, तो वो आपका आएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा इज़ 1 एंड लास्ट में टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा इज़ 1। तो इस तरह से आपको ये 3 फार्मूलाज अच्छे से लर्न करने हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि सिन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज़ 1। तो उसी तरह से आप इसका अगर कोसेक को हम अगर दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा सिन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ओके, इसमें से हम लोगों को दूसरा फार्मूला मिला। वैसे ही कोस थीटा है तो वो हम लोग सेक थीटा दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो 1 अपॉन सेक थीटा, वो डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही टेन थीटा का क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो इस तरह से हम लोगों को ये फार्मूलाज लर्न करने हैं। पहले आप लोगों को ये 6 ऐसे लाइन में लिखना है। कभी भी आप आंसर मीन्स क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आपको आंसर शीट पे पहले ये ऐसे लिख के फार्मूलाज लिख लेने हैं, ताकि आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी प्रॉब्लम थे वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले तो आप ये एकदम सीक्वेंस में लिखना लर्न कीजिए और फिर उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन याद रखिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बाकी के फार्मूलाज कैसे हैं। पहले तो हम लोगों ने देखे कि सिन थीटा इंटू कोसेक थीटा हमको कैसे माइंड में याद रखना है, ठीक है। सिन थीटा इंटू कोसेक थीटा हम लोगों ने 1 लिखा। फिर उसके बाद सिन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा मैंने कैसे आता है वो बताया। वैसे हम लोग कोसेक थीटा यहाँ पे रखेंगे तो सिन थीटा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हम लोगों का थर्ड फार्मूला मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों के 3 फार्मूला का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ये 3 फार्मूला पहले आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद ये हमारा सेकेंड सेट रहेगा कॉस थीटा वाला, फिर थर्ड सेट रहेगा टेन थीटा वाला। तो ये तीनों हम लोगों को सेट मिलेंगे अगर हम अच्छे से अरेंज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को ये फार्मूलाज इजीली लर्न रहेंगे। पहले आप सिन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा अच्छे से लाइन में लिखिए। उसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये 6 के 6 आप लाइन में लिखिए। फिर उसके बाद उनको मल्टीप्लाई कीजिए और ये आपके जो है 9 फार्मूलाज आपको याद रहेंगे। कभी भी आप एग्ज़ाम में जाओगे तो आंसर शीट के पीछे आपको ये फार्मूला लिख के रखने हैं, ताकि आप फार्मूला मेथड से अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर पाओ। अब हम देखेंगे कि एडिशन वाला फार्मूला कैसे डिराइव करना है। तो उसी तरह से हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर लिखना है। ओके, वहाँ पे हम लोग सिंगली लिख रहे थे सिन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक थीटा। जैसे हम लोग ने वहाँ पे सीक्वेंसली लिखा था वैसे ही सीक्वेंस ऑर्डर में हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। सिर्फ हम लोग यहाँ पे स्क्वायर डिनोट करेंगे और यहाँ पे हम लोगों को अच्छे से याद करना है। यहाँ पे हम लोग सिन और कोसेक ले रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिन और कॉस ये जो है ये फर्स्ट वाली 2 जोड़ियाँ लेंगे एडिशन में। ओके, मल्टीप्लिकेशन में हम फर्स्ट और लास्ट, सेकेंड और फिफ्थ वन एंड थर्ड एंड फोर्थ वन लिया था। तो अभी यहाँ पे हम लोग लेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड, सिन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे सिन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, ओके, प्लस का फॉर्मूला है। फिर उसके बाद हम लोग लेंगे कोसेक, जो लास्ट वन है कोसेक मल्टीप्लाई बाय कोसेक माइनस कॉट स्क्वायर। ओके, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर स्क्वायर थीटा इज़ 1। ओके, ये रिवर्स में लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या लेंगे, सेक मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा। ओके, तो इस तरह से हम लोगों को ये फार्मूलाज अच्छे से लर्न रखने हैं। सेक सिन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आप अच्छे से याद रखिए कि आप लोगों को किस डायरेक्शन में माइनस और प्लस करने। बाकी तो ये आपको 6 के 6 पहले सीक्वेंस में लिखना है। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के टाइम कैसे आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है सिंगली, और एडिशन के टाइम वो स्क्वायर के एडिशन होंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज आप सिर्फ अच्छे से माइंड में लर्न कीजिए, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको इजीली सॉल्व करने के लिए आ जाएगी। अब जो मैंने एडिशन के फॉर्मूले बताए हैं तो उसमें भी हम लोग थोड़ा चेंजेस करेंगे, तो और भी हम लोगों को फॉर्मूलाज मिलेंगे। जैसे अभी sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिया था, तो हम लोग sin यही साइड में रखेंगे और कॉस स्क्वायर वो साइड में लेके जाएंगे, तो हम लोगों को मिलेगा sin स्क्वायर थीटा माइनस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कोसेक स्क्वायर यही साइड में लिखेंगे, तो हम लोगों को फॉर्मूला मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देन अगेन कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा हम लोगों ने सेकेंड फार्मूला डिराइव किया था, तो उसमें से हम लोगों को मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा लेंगे हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, यहाँ पे प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग माइनस ये जो है कॉट है ये हम लोगों ने ये साइड में लिया है, इसलिए वो हम लोगों को एज इट इज़ ये जो 1 है ये हम लोगों ने ये साइड में लिया है, इससे ये हम लोगों को -1 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कोसेक को हम लोग माइनस में नहीं लेंगे। ठीक है, हम लोगों को जो भी फॉर्मूला है वो एडिशन में चाहिए, तो हम लोग वो जो नंबर है उसको ही माइनस में लेंगे। इसके बाद आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इज़ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा इज़ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों के वेरियस फार्मूला जो है वो लर्न करने हैं। ये सब फार्मूला आप अच्छे से लर्न कीजिए, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। और ये है हमारे बेसिक फार्मूला जो हम लोग जो हमारा प्रॉब्लम सेट है उसमें यूज़ करने वाले हैं, और इसमें 2 और भी ऐड हो जाएंगे, जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, तो ये 2 हम लोगों के एडिशनल फार्मूला से ये भी आपको याद रखने। ये वेरियस फार्मूलाज अगर आप अच्छे से याद रखोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए बहुत ही ईजी जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, इफ़ sin थीटा इज 7/25, sin थीटा हम लोगों को 7/25 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ओके, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे sin थीटा इज 7/25, तो पहले हम लोग ये फॉर्मूला मेथड से जाएंगे। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हम लोगों का फॉर्मूला है, हम लोगों को मालूम है। अभी हम लोगों के पास sin दिया हुआ है और हम लोगों को कॉस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये फॉर्मूला लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू डालेंगे 7/25 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर 49/625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1। ओके, 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 है, 25 का स्क्वायर होता है 625, और कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर सेम लिखेंगे और 1 का 1, देन कॉस स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, और 49/625 हम लोग वो साइड में कैरी करेंगे, तो वो हो जाएगा -49/625। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 माइनस 49/625। ठीक है, हम लोग डिनोमिनेटर सेम करेंगे और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोगों को ये मिलेगा। फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 576/625, देयरफॉर कॉस थीटा इज़ 24/25। ओके, 576/625 का हम लोग रूट लेंगे, तो 576 का रूट है 24 और 625 का रूट है 25, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा हम लोगों को मिला है 24/25। नाउ हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड लेंगे ताकि हम लोग टेन थीटा फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, सो टेन थीटा का फॉर्मूला हम लोग लेंगे sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अभी कॉस थीटा तो हम लोगों को मिल गया, फिर हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला ले रहे हैं हम लोग sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि हम लोगों के पास sin थीटा और कॉस थीटा अवेलेबल है। सो नाउ टेन थीटा इज sin थीटा अपॉन कॉस थीटा,
दैट इज़ 75/25 इज़ 24/25, ठीक है। हम लोगों को ये वैल्यू मिले हैं, दोनों हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं। अब ये डिवाइड में है तो इसको हम लोग इस तरह से लेके आएंगे, 7/25 डिवाइड बाई 24/25, ठीक है। फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 ऊपर जाएगा और 24 नीचे आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25/24, तो 7/25 इंटू 25/24। देन अगेन tan थीटा इज 7, 25 कैंसिल हो जाएगा, तो 7/24 हम लोगों को ये आंसर आ रहा है। तो cos थीटा इज़ 24/25 एंड tan थीटा इज़ 7/24। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और ये सॉल्व कीजिए और फार्मूलाज भी लर्न कीजिए वेरियस फार्मूलाज भी आप लर्न कीजिए। तो फिर हम बाकी के जो सम्स है उसका वीडियो मैं आपको कल सेंड करती हूँ। तब तक आप पूरे फार्मूलाज लर्न कीजिए और फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कीजिए। और अगर आप प्रैक्टिस कर सकेंगे तो सेकेंड और थर्ड भी आप एज इट इज़ सेम ही है, उसमें फार्मूलाज डाल के सॉल्व कीजिए।